क्या राज था उस हाउसमेट के सुसाइड करने का? ऐसी कौन सी दवाइयाँ थी जिसकी वजह से उस हाउसमेट का बच्चा मर गया? मेड के साथ इंटीमेट होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? मूवी की शुरुआत भीड़ भाड़ वाले इलाके से होती है, जहाँ एक रेस्टोरेंट में एक लड़की यूनी अपने फ्रेंड के साथ जॉब करती थी। उसी समय पता चलता है कि उसके पास वाली बिल्डिंग की लड़की ने कूदकर खुदकुशी कर ली है, जिसकी वजह से मार्केट में हलचल मच जाती है। यूनी ये भी सब देखना चाहती है, लेकिन काम में व्यस्त रहने की वजह से वो ये सब देखने नहीं जा पाती। रात में काम खत्म करके वो उस सुसाइड वाली जगह उसे देखने जाती है और वहीं उसे हाउसमेट के पंपलेट्स दिखते हैं और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हम यूनी को उसके दोस्त के साथ एक ही कमरे में साथ में सोते हुए देखते हैं। ये वही दोस्त है जो उसके साथ काम करती है। कुछ देर बाद उसके अपार्टमेंट में मिस जो नाम की लड़की यूनी को ढूंढते हुए आती है। अगले सीन में हम यूनी को उस लेडी के साथ बैठे हुए देखते हैं और वो उसे बताती है कि यूनी को हाउसमेट की जॉब के लिए चुन लिया गया है। दरअसल पिछली रात को यूनी को जो पैम्पलेट्स रोड पर मिले थे, यूनी ने उसके लिए एक एप्लीकेशन फिल कर दी थी। हम दोनों को हेरा नाम की एक लड़की के घर देखते हैं, जो कि ट्विन बच्चों की माँ बनने वाली थी। क्योंकि हेरा के पेट में 2 बच्चे थे, इसीलिए यूनी वहाँ काम करने के लिए आई थी। साथ ही ये भी पता लगता है कि मिस चो भी उस घर में मेड है, जो काफी सालों से उधर काम कर रही थी और अब यूनी भी उसी घर में काम करने वाली है। कुछ ही देर में हेरा की एक और बेटी स्कूल के बाद आती है। हेरा की बेटी यूनी को बहुत क्यूट लगती है, इसीलिए वो उसका ख्याल रखते हुए काफी क्लोज हो जाती है। उसी रात को डिनर के बाद हेरा का पति भी घर आता है, जिसका नाम मिस्टर हू है। मिस्टर हू यूनी के बारे में पूछता है और साथ ही उसे बताता है कि वो उस घर की मेड है। उसे खाना बनाने के साथ साथ नामी को भी संभालना है, इसीलिए वो घर की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेड है। अगले दिन मिस्टर हू अपने काम के लिए निकल जाते हैं और यूनी भी अपने काम में बिजी होने लगती है और रात में मिस्टर हू का बाथरूम साफ करने लगती है। उतने में ही मिस्टर हू काम से वापस घर आते हैं और आकर यूनी को देखने लग जाते हैं, क्योंकि यूनी ने अपने कपड़े पूरे नहीं पहने हुए होते हैं, इसीलिए अनकंफर्टेबल होने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अगली रात हेरा प्रेग्नेंट होने के बाद भी मिस्टर हू के साथ इंटीमेट होने लग जाती है, इसीलिए उसे इंटीमेट होने की वजह से दर्द होता है, इसीलिए वो मिस्टर हू के साथ ओरल करती है। लेकिन मिस्टर हू इस चीज से तृप्त नहीं होते, इसीलिए वो यूनी के पास वाइन का ग्लास लेकर जाता है। यूनी उस समय कुछ ही कपड़ों में होती है, इसीलिए मिस्टर हू के आने की वजह से वो अपने अंडरगारमेंट्स पहनती है। दूसरी तरफ मिस्टर हू यूनी को वाइन का ग्लास थमाकर उसे अपना ब्लैंकेट हटाने के लिए कहता है। यूनी भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन न करके ब्लैंकेट हटाती है। मिस्टर हू उसकी पूरी बॉडी को देखकर उसे सहलाने लगते हैं, लेकिन इस पर भी यूनी कुछ नहीं कहती, उल्टा वो मिस्टर हू के कपड़े उतार कर उन्हें प्लेजर देती है। इसी तरह एक रात मिस्टर हू यूनी के पास जाते हैं और उसका ब्लैंकेट हटा देते हैं और वो देखते हैं कि यूनी ने कुछ भी नहीं पहन रखा। उसी के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। यूनी की आहट से मिस चो उठ जाती है और दोनों के पीछे जाती हैं और साथ ही यूनी को मिस्टर हू के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मिस चो यूनी के सामने ये नहीं जताती कि उन्हें रात के बारे में सब पता है। शाम को दोनों काम करके साथ में बाथरूम में होते हैं। उसी समय मिस चो यूनी से उस जॉब के बारे में पूछती है कि वो कब तक इस जॉब को करेगी। इसका जवाब यूनी देती है कि उसे इस काम में मजा आ रहा है। मिस चो जानती थी कि यूनी किस मजे की बात कर रही है। इसके लिए कुछ दिनों के बाद मिस चो हेरा की मॉम के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। इसके साथ ही वो हेरा की मदर को बताती है कि यूनी प्रेग्नेंट है। एक्चुअली मिस चो का एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूनी की बॉडी में चेंजेस देखकर वो समझ गई थी कि यूनी प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरी तरफ यूनी अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसे अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसने मिस्टर हू को इस मामले में रोका क्यों नहीं। इसका जवाब देती है वो कि वो जानबूझकर मिस्टर हू के लिए ही नेकेड होकर लेटी थी। यूनी को इस बात की भनक नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनी अपनी मॉम को मिलने कब्रिस्तान जाती है, जिससे पता लगता है कि यूनी एक अनाथ लड़की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनी सीढ़ियों पर चढ़कर हेरा के घर में एक झूमर साफ कर रही है। उतने में हेरा अपनी मदर के साथ आती है और हेरा की मॉम यूनी को सीढ़ियों से खिसका देती हैं, जिसकी वजह से यूनी झूमर से लटक जाती
जाती है, लेकिन हैरा की मम्मा इस तरह से रिएक्ट करती हैं जैसे उन्होंने गलती से ये सीढ़ियाँ खिसका दी हैं। नामी भी वही होती है जिसे पता होता है कि उसकी नानी ने जानबूझकर सीढ़ियाँ खिसकाई थी, लेकिन उस समय वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। उतने में यूनी झूमर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आ जाती है और मिस चो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। रिपोर्ट्स में ज्यादा चोट नहीं आती, इसलिए डॉक्टर यूनी को रेस्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हैरा की माँ उसे यूनी के बारे में सब बता देती हैं, जिसकी वजह से हैरा के मन में यूनी के लिए बहुत नफरत पैदा हो जाती है, साथ ही मिस्टर हू के लिए भी। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर हू अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ समय के लिए बाहर जाने वाले हैं। वहीं अगले दिन यूनी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और इस बेबी के बर्थ के बारे में सोचने लगती है। लेकिन हैरा और उसकी मदर इस बेबी का बर्थ नहीं होने देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हू को इस बारे में भनक तक नहीं होती। वहीं यूनी की फ्रेंड यूनी को लेकर वापस हैरा के घर आ जाती है और यूनी की फ्रेंड यूनी के रूम में कुछ हर्बल दवाइयाँ रख के थोड़ी देर बाद चली जाती है। उसी रात हैरा यूनी को अपनी गोल्फ स्टिक से मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से रुक जाती है और यूनी उस समय सो रही होती है। ये सब चीजें मिसेस चो देख लेती हैं और अगले ही दिन सुबह सुबह यूनी को वहाँ से चले जाने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने हैरा की माँ को मिस्टर हू और यूनी के बारे में बताया था। उसके बाद मीही यानी हैरा की मदर मिस चो और यूनी को अपने रूम में बुलाती हैं। वहाँ पर हैरा भी होती है जो यूनी को 2-4 खींच के थप्पड़ लगाती है। उस समय यूनी समझ जाती है कि उसके और मिस्टर हू के बारे में सबको पता लग चुका है। इसके बाद मीही यूनी को एक चेक देती है और साथ ही कुछ दिनों का टाइम, जिससे कि वो अबॉर्शन करा सके। यूनी यही सोचती रहती है कि उन्हें मिस्टर हू और खुद के बारे में कैसे पता चला। वहीं दूसरी तरफ हैरा ये बात बहुत ढंग से जानती है कि यूनी किसी कीमत पर अपना अबॉर्शन नहीं कराएगी। उसी रात नामी यूनी को बताती है कि मीही ने जानबूझकर उसकी सीढ़ियाँ सरकाई थी, जिस पर यूनी रिएक्ट नहीं करती और सोचती है कि नामी को गलतफहमी हुई है। कुछ देर बाद हैरा कुछ हर्बल मेडिसिन यूनी की मेडिसिन में मिक्स कर देती है और अपने डिलीवरी के लिए वहाँ से चली जाती है। उसी दिन मिस्टर हू भी अपने बिजनेस ट्रिप से लौटकर हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ यूनी और मिस चो अकेली थी। डिलीवरी हो जाने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ कुछ फोटोज खींचते हैं और किस करते हैं, लेकिन हैरा मिस्टर हू के होठों को नफरत की वजह से काट देती है, जिसके बाद वो गुस्से में घर वापस आ जाता है और घर आकर देखता है कि यूनी उसके वॉशरूम में नहा रही है, जिसका कारण पता चलता है कि यूनी प्रेग्नेंट है। और यूनी मिस्टर हू को ये भी बताती है कि हैरा ने अपनी मॉम के साथ मिलके उसके साथ क्या क्या किया, जिस पर हू कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, जिससे पता लगता है कि उसे भी यूनी के इस बेबी का अबॉर्शन ही चाहिए और साथ ही उसे यूनी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। उन रातों को जो भी हुआ दोनों के बीच वो मिस्टर हू की सिर्फ हवस थी। उसी समय अचानक यूनी को ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर वहाँ उसका अबॉर्शन कर देते हैं, जिसे देखकर मिस चो काफी ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ था। और उसी दिन हैरा ने यूनी की मेडिसिन में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से यूनी को ब्लीडिंग हुई। ये सारी प्लानिंग मिस हैरा और उसकी मदर की थी। और उसी दिन मिस चो यूनी को मिलने आती हैं और उसे कुछ कन्विंस करती हैं और हू के बारे में सब कुछ बताती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हैरा की मॉम को बताया था। ये सुनने के बाद यूनी मिस चो को बहुत जोर का चांटा लगाती है और उससे कहती है कि उसे पूरी फैमिली से बदला लेना है और इसके बाद वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। अगले सीन में हम हैरा और मिस्टर हू को साथ में नहाते देखते हैं, जिससे पता लगता है कि दोनों में नजदीकियां वापस आने लग गई हैं। इसी बीच यूनी चुपके से उनके घर में घुस जाती है। यूनी को मिही ने उस समय घर से बेदखल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मिस चो यूनी को घर में आने देती हैं, क्योंकि वो बहुत गिल्ट में थी और वो यूनी के लिए कुछ करना चाह रही थी। यूनी घर में आके देखती है कि 2 बेबी लेटे हैं, जिसमें से वो एक बेबी को उठाकर अपना मिल्क फीड कराने लगती है। उतने में हू आकर उसे देख लेता है और अपने बेबीज को उससे छीन लेता है। उसके बाद यूनी घर में पागलों की तरह घूमने लग जाती है। मिही मिस चो से सवाल करती है कि यूनी घर में कैसे वापस आ गई, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने ही यूनी को अंदर आने दिया था और इतना बोलकर वो अपनी जॉब को छोड़ देती है। उसी समय यूनी उसी झूमर से लटककर सुसाइड कर लेती है और पास में पड़ी हुई फायर की वजह से उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और इस तरह यूनी अपना दम तोड़ देती है। और उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उस बच्चे के जाने के बाद वो फिर से अकेली हो गई थी। सीन के आखिर में हम देखते हैं कि मिस्टर हू अपनी फैमिली के साथ नामी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले कभी कुछ हुआ हो। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।
तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।